कुछ भी तो नहीं फिर भी पहले खुशी कितना ही है 21 है कुड़ हिसाब नहीं। नमस्कार दोस्तों, चरखी दादी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अब हम पहुंचे हैं गांव बास के अंदर, जो कि विशाल कुश्ती दंगल का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो बाबा कैम महाराज की याद में यहाँ पे विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और भारी संख्या में पहलवान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपना दमखम दिखाने के लिए। छोटी से छोटी कुश्ती 50-60 रुपए से लेके 21,000 रुपए तक की कुश्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बाबा कैम की याद में अंदर विशाल मेले का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और जो प्रसाद ग्रहण समारोह है मंदिर पंडाल के अंदर काफी जोर शोर से काफी भारी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं। और इधर देख सकते हैं कि भारी संख्या में कुश्ती दर्शक कुश्तियों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो देख सकते हैं कि अपने हरियाणा की संस्कृति में कुश्तियों का कितना महत्व है। और देख सकते हैं कि जो कुश्ती जो अपनी विधा है, जो हरियाणा की जो शान होती है, जो देसी खाना पीना और कुश्तियों की जो भी छवि होती है, और जो भी अपने जो लोग हैं सभी कुश्तियों का दमखम यहाँ पे देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जितने भी यहाँ पे पहलवान हैं सभी अपनी तैयारियों को लेके यहाँ पे अपनी जोर आजमाइश करने के लिए यहाँ पे अखाड़े के अंदर एकत्रित हुए हैं बास रानीला के अंदर, जो कि चरखी दादरी जिले के अंतर्गत पड़ता है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जितनी भारी संख्या में यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं एक बार उनको दिखा दे, क्योंकि जोर शोर से यहाँ पे पहलवान अपना तैयारियों को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा संख्या में एकत्रित हुए हैं। तो अपने एक पहलवान है, युवा पहलवान, उभरते हुए पहलवान, उनसे बात करेंगे कि जो बास के अंदर जो कुश्ती दंगल है उनकी कितनी क्या तैयारी है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार पहलवान जी, आपकी तैयारी कैसी है और आपका क्या नाम है, एक बार ये बता दीजिए। मेरा नाम अंकित, मैं गाँव पिलाना से है। अच्छा, गाँव के पास गाँव। कितने दिन से कितने साल से कुश्ती कर रहे हो आप? मैं 10 महीने से कर। कितनी उम्र होगी आपकी? 16 साल। 16 साल उम्र होगी। तो कहाँ पे तैयारी करते हो आप? ये पास के गाँव पिलाना में। पिलाना में कौन तैयारी करवाते हैं आपकी? सतीश अखाड़ा। सतीश अखाड़ा में पहलवान जी क्या नाम है? सतीश। हाँ। तो अब आपने कुश्ती कर ली? हाँ। कौन सी कुश्ती में भाग लिया? 11 जीत गए। हाँ। बहुत ही बढ़िया, एक बार ताली बजा दो सभी पहलवान जी के लिए जो इन्होंने 1100 रुपए की कुश्ती जीती है। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके कोच है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार ये बताइए, खाने पीने में आपकी तैयारी कैसी रहती है? ठीक है। हाँ। कैसी तैयारी, डाइट का कैसे ध्यान रखते हो? बहुत ही अच्छा रखते हैं ध्यान है। और टाइम टेबल के अनुसार। खाने में क्या लेते हो आप? खाने में बादाम और ये बता रहे हैं लोग। खाने में बादाम, घी, दूध, लस्सी। और जैसे आज हम भंडारा तो लिया आपने। ये बात बताओ एक बार, जो कुश्ती करते हो उसमें कितना टाइम देते हो? सुबह और शाम? 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। मैट पे करते हो यार? दोनों में। तो और उसमें अगर कहीं कोई इंजरी का भी मतलब ये मान के चलो काफी भय रहता है कुश्ती में, तो उसके लिए कैसी तैयारी करते हो आप? उसके लिए इंजरी हो जाए तो फिर बचना पड़ेगा, उसे कई साल लग जाएंगे। इंजरी के लिए मतलब अपने शरीर का किस तरीके ध्यान रखते हो आप इंजरी के लिए? और इंजरी के लिए बचाव करते हैं, और इंजरी हो जाए तो फिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। और सबसे जरूरी बात यही है, कुश्ती में हार जीत होती रहती है, लेकिन मन लगाकर तैयारी करते रहिए। और अभी उम्र है तो इसमें यही है कि मतलब अपनी तरफ से कोई भी कमी रह जाती है तो उसे आगे पूरे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और साथी है अपने युवा साथी, क्या नाम है पहलवान जी आपका? ध्रुव। कौन सा गाँव आपका? गाँव भाई पिलाना गाँव के। यहाँ मान के चलो काफी भारी संख्या में पहलवान आए हुए हैं, युवा पहलवान, उभरते हुए पहलवान, धाकड़ पहलवान अतुल जी। क्या एक बात और बताइए, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? कुश्ती का ही पैशन आपने क्यों चुना? और जो दूसरे खेल है जैसे रनिंग है, शॉटपुट है, कबड्डी है, कुश्ती जी दिल में बस गया जी। कुश्ती दिल में बस गई। बहुत ही बढ़िया। तो कौन से पहलवान जी के पास है आप तैयारी करते हो? कोच साहब क्या नाम है? कोच साहब संदीप जी के पास तैयारी करते हो आप। तो अब आपने कौन सी कुश्ती में भाग लिया था? अभी 1100 की में जीत गए। हाँ जी, जीत गए भैया, जीत गए। ताली बजा दो सारे। बहुत ही बढ़िया। पिलाना गांव की तरफ से ये मान के चलो आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और हम आगे की जो भी आपकी प्रतियोगिताएं हैं नेक्स्ट टाइम के लिए
उनके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। Yes. और सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, और जो खेल है ना वो बुरी संगति से बचाता ही है, और साथ ही साथ सेहत को तंदुरुस्त रखने का भी एक अनोखा माध्यम है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धन्यवाद। जीतते रहिए और गाँव का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। एक जो और युवा साथी है भाई, फिटनेस के सौदागर, फिटनेस की जो महारत है, जो कि कुश्ती में जो भी है ना यूट्यूब स्पेशल दमखम का जो गेम होता है कुश्ती, वो सबसे पहले उसी के माध्यम से देखा जाता है कि जो अपने जो युवा पीढ़ी है वो आजकल नशे की तरफ अग्रसर हो रही है। तो उसके लिए जो कुश्ती है, अपने इंडिविजुअल गेम है, उनकी तरफ अगर हम रुख करें तो अपने शरीर को फिट रख के अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? पवित्र है। कुश्ती करी आपने? हाँ। तो कौन सी कुश्ती में भाग लिया था आपने? 100 की। 100 की जीत गए? हाँ। कितने टाइम में चित कर दिया आपने? 2 मिनट। 2 मिनट में? 2 मिनट से पहला। कितना वेट है? 50 है। कौन सी कैटेगरी में भाग लेते हो? 11 ओपन? हाँ। ओपन में? हाँ। यानी कि यहाँ पे तो वेट की तो कुश्ती होती नहीं, सिर्फ हाथ मिलाते हैं। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। तो उसमें कौन सी कक्षा में हो आप? 8वीं कक्षा में। ये मान के चलो अभी से ही इतनी तैयारी कैसे कर ली, मतलब किससे इंस्पायर हुए, किसको देख के मतलब आपने कुश्ती सीखी? कुश्ती मेरे दादा भी कराया था, मेरे पापा भी सारे। क्या नाम है दादाजी का? रतन सिंह। रतन सिंह। हाँ। पापा का नाम? पापा का जोरा सिंह। पिलाना के हो? हाँ। जोरा सिंह अखाड़ा कौन से गांव में है? गाँव पिलाना में। जोरा सिंह अखाड़ा अपने गोदड़ी में भी है? पिलाना में। जो ये अपने बास से जो पिलाना में जाते हैं उधर ही चांद पहलवान संचालक है। बहुत बढ़िया। पिलाना गांव के कितने पहलवान कुश्ती करते हैं उधर? गणे मतलब 20-50? हाँ, 20-50 भी है। तो वो जोरा सिंह अपने पहलवान वही कुश्ती करवाते सभी की? हाँ। तो सबसे जरूरी बात है अपने बास गांव में जो कुश्ती दंगल है, हाँ। कितने पहलवान कुश्ती करने के लिए आए बास पिलाना गांव से? बहुत जने आए। तो 50 उसमें 20-25 ये बात है कि भाई जो कुश्तियों का जो गेम है वो देखने में आता है कि भाई उसमें सबसे ज्यादा दमखम, जो खुद के जो गेम है ना उसमें सबसे ज्यादा पावर लगती है, उससे ज्यादा हंगा लगता है। हाँ, तो कुश्ती में उसमें ज्यादा से ये ज्यादा बताओ हंगा जो लगता है। ग्रुप जो गेम है, टीम वाले गेम है, उनसे कुश्ती किस तरीके से अलग है? ये महंगा लगा, कुश्ती में बहुत ज्यादा अंग भी लगता, बहुत ज्यादा मेहनत भी चाहिए कुश्ती में, जाके अंग बनता है। बहुत ही बढ़िया। और जो डाइट है, अपना डाइट प्लान है खाने पीने में, वो कौन सी डाइट प्लान मतलब सबसे अच्छी रहती है? जो आजकल युवा पीढ़ी है, पिज्जा बर्गर ये बहुत चाउमीन खराब चीज है, बहुत खराब चीज है ये सेहत आप को। कभी खाते हो? सही बताओ। विवाह शादी में कभी? एक आदमी खाए नहीं तो मैं खाता नहीं। बहुत बढ़िया। सबसे जरूरी बात यही है, जो पहलवानी की जो डाइट होती है ना वो सिर्फ घी दूध दही लस्सी बादाम और जो सूखे मेवे होते हैं उनको अगर अपने सेहत में शामिल करें तो अपने सेहत के लिए काफी अच्छा है। और जो प्योर देसी जो खुबात होती है, देसी जो पावर बढ़ती है वो इन्हीं से बढ़ती है। और जो तली हुई चीजें हैं जैसे फास्ट फूड पिज्जा बर्गर, उनसे ये सिर्फ सेहत खराब होती है, और सेहत को बढ़ाने का इससे अच्छा शॉर्टकट तरीका और कोई नहीं है। और एक भाई साहब से एक बात करेंगे, आपका कौन सा चैनल है? पवित्र पिलानिया। पवित्र पिलानिया। तो उसमें कौन कौन सी वीडियो अपलोड करते हो आप? फिटनेस की, कुश्ती की, हाँ, और पावर की। हाँ। तो उसमें जितने भी साथी हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से जो देख रहे हैं, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या नाम है एक बार चैनल का नाम? पवित्र पिलानिया। पवित्र पिलानिया जो इनका चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले। और जो दूसरे साथी हैं, जितने भी युवा हैं, बच्चे, इनके चैनल को देख के इंस्पायर हों और कुश्ती में इंडिविजुअल कोई भी गेम है उनमें आगे बढ़े। आपको नेक्स्ट इवेंट्स के लिए जितनी भी आपकी प्रतिस्पर्धाएं आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जुड़ने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो और जितने भी साथी हैं अपने गांव के, देख सकते हैं कि भाई जो अपने कुश्ती की जो विधा है अपनी हरियाणी संस्कृति की, उसमें कुश्तियों का काफी महत्व है अपने हरियाणा की संस्कृति में पहलवानों को आगे बढ़ाने के लिए। और अपने एक जो युवा पहलवान है, तो युवा पहलवान यहाँ पे ये मान के चलो अपने पिलाना से, रानीला से, बास से, माजरा से, दुबड़धन से और भी रोहतक के नियर बाई गाँव से है। काफी भारी संख्या में पहलवान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और एक और साथी हमारे जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और कौन से गाँव के हैं और क्या नाम है। अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है भाई साहब। क्या नाम है आपका? चिराग। कौन से गांव से? पिलाना गांव से। तो सबसे जरूरी बात यह, जितने भी हमारे से पहलवान जुड़े हैं सारे लगभग पिलाना के ही जुड़े हैं। तो पिलाना की धरती में ऐसा क्या है कि इतने पहलवान एक साथ एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे जी दूध दही का खाना है,
और बहुत से पहलवान जो कुश्ती कराते हैं, खाड़े भी बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो पिलाना गांव में इतने ज्यादा, ये मान के चलो 50-60 पहलवान आए हैं इधर, छोटे से लेके बड़े तक। और जो अब यहाँ पे 21,000 रुपए की जो पहली कुश्ती है, ये क्या उनकी है? 21,000 की। 21,000 की, ये मान के चलो पहली कुश्ती है। तो पिलाना गांव से कोई दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? है कोई ऐसा पहलवान जो अतुल पहलवान, बड़ी कुश्ती लड़ने का शौक रखता हो? अतुल पहलवान, संदीप पहलवान, कौन सी कुश्ती लड़ेंगे वो? वे शायद पहली लड़ते होंगे, यानी कि दूसरी, पहली या तीसरी लड़ सकते हैं। हाँ। तो बहुत ही बढ़िया। तो आपसे ही जानेंगे कि भाई आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो अभी? मैं +2 में। +2 में हो, तो कितनी उम्र होगी? 17 साल। 17 साल की उम्र होगी। तो देख सकते हैं कि भाई जो कुश्ती में होती है ना, जो सिर्फ पावर गेम होता है, और जो कुश्ती के जो पहलवान होते हैं ना, उसमें दिखावा नाम की कोई चीज नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, जो भी पहलवान हमारे चैनल के माध्यम से इतने भी युवा साथी कुश्ती के जो शौकीन है वो देख रहे हैं ना, तो चाहे शरीर में कितनी भी पावर बढ़ जाए, कितना ये भी हंगा हो जाए, लेकिन अपने शरीर की जो विनम्रता है, अपने शरीर का जो अपनापन है, कभी भी पहलवान अपने घमंड के बारे में नहीं सोचता। ये बात सिर्फ पहलवानों में देखने को मिलती है, क्योंकि पहलवानी जब कुश्ती करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे घमंड यहाँ पे इस मिट्टी में चूर हो जाते हैं। तो उसके बारे में ये आपसे जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? चिराग, पिलाना गांव से। तो ये मान के चलो, आप कौन सी कुश्ती में आपने पार्टिसिपेट किया था? 1100 और 500 वाली। जीत गए? हाँ। भाई एक बार सभी दर्शक जितने भी देख रहे हैं ताली बजा दो भाई एक बार। तो इससे यही है कि भाई इनका हाँ, एक मिनट, इनका उत्साह बढ़े, और जितने भी युवा साथी हैं कुश्तियों को देख के सीखे, ताकि जो भी हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारे चैनल के माध्यम जितने भी साथी जुड़े, गेम के प्रति आकर्षित हों, और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी कुश्तियों की तरफ अग्रसर हों, और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के। तो अपने एक जो कोच साहब हैं वो जुड़ गए हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार कोच साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयवीर कोच साहब बोल रहा हूँ भाई, गोदड़ी से। तो ये जितने जो छोटे बच्चे बाल पहलवान है, सुबह शाम अपने वक्त से उठ के मेहनत करते हैं। हर चीज की मतलब ध्यान रखना पड़ता है। पहलवान ऐसे तैयार नहीं होता, पेट बहुत बारी तैयार होता है। बिल्कुल। तो अपने पूरा हरियाणा में वर्ल्ड में ला लो भाई, ये सारे पहलवान अपने मेडल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, अपनी जगह पर हर पहलवान को अपनी सहूलियत देके पूरा पहलवान बनाने की कोशिश करे। बहुत ही बढ़िया। तो उसमें एक बात ये और बता दीजिए, क्योंकि कुश्ती जो अपनी जो हरियाणा की जो संस्कृति होती है, हरियाणा की जो शान होती है कुश्ती, मिट्टी वाली कुश्ती, उसमें सबसे ज्यादा दमखम लगता है। तो अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम जितने दर्शक देख रहे हैं, सभी के एक संतान है, तो वो अपने बच्चों को कुछ खेलने की तरफ न देखो, पढ़ाई की तरफ देखो। एक में चोट लगने का भय रहता, तो उसके लिए मतलब ऐसा है सर जी, देखो चोट लाने वाला तो परमात्मा है। बिल्कुल। किसी के दो आजकल क्या है, किसी के पास बच्चे पास है 2 है, किसी का 1 है। बिल्कुल। तो हमारा भी एक पोता कर रहा है पहलवानी छोटा मोटा, तो उसकी मम्मी बोल रही है चोट लग जाएगी, इसको चढ़वा के छोड़ेगा, ये करेगा ये करेगा। मको हम सारी उम्र गई, मको हम ही टूटे पर। सही बात है। मको चाहे अगर वो भी खेलता, अगर जब टूट गया जब क्या कर लेगा। सही बात है। ये सब कर्म के सोते होते हैं। पहलवानी पैर मुड़ जाए, पहलवानी करनी बहुत जरूरी है। हर इंसान को सेहत भी बनती है, अपनी नौकरी भी मिलती है, अच्छे विचार भी होते हैं लोगों के। तो ऐसा है नहीं, हमारे देश के अंदर या भारत के लिए किसी को ला ले तो वो गोल्ड मेडल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। एक बात और बता दीजिए पहलवान जी, क्योंकि आजकल जितने भी कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मान के चलो भाई अपने सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए अनोखा माध्यम तो है ही, और अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल, और जो खेलों की जो नीति है, पदक लाओ पद पाओ, हाँ जी, वो भी अपने आप में सही मायने में चरितार्थ हो रही है। ऐसा है, जो युवा पीढ़ी आजकल अपने पिलाना बास गांव के नियर बाई जितने भी गांव है, बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उनसे बच जाएंगे। बचने का तरीका है ये बहुत बढ़िया। पहलवानी करवाना बहुत जरूरी है, कोई भी गेम ला लो करवाना जरूरी है, और अपने बच्चे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेहनत करना, खुराक खाना, ब्रह्मचर्य लेना, ये सभी बच्चों का नियम होना चाहिए। बढ़िया। तो आप कभी कहाँ पे तैयारी करवाते हो आप? मैं तो गोदड़ी में करवाता हूँ। गोदड़ी यहाँ पे जोरा सिंह नहीं, वो अलग है, मेरा अखाड़ा है। आपका कौन सा अखाड़ा है? मेरा जयवीर अखाड़ा व्यायामशाला। जयवीर अखाड़ा गोदड़ी में? हाँ जी, यानी कि गांव के अंदर? हाँ जी। भाई मैंने सुना हुआ है, गोदड़ी में मेरा कई बार विजिट हुआ है। तो जयवीर अखाड़ा गोदड़ी के अंदर अपने कोच साहब हैं, जयवीर नाम है? हाँ जी, जयवीर नाम ही इनका है, और इसी के नाम से अखाड़े का नाम है। और जितने भी युवा पहलवान कुश्ती करने का पूरे जो जितने दंगल में सोना ला ले, ताड़ू ला ले, वो किसी ला ले, सारे अपने अंडर में। मैं न्याय कार्य कोचू भाई, किसी बच्चे को एक बार छोटे बच्चों को भी साथी है, जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो एक बार अपना नंबर बता दीजिए, ताकि आपसे जुड़ के
जो कुश्ती की बारीकियां हैं वो आपसे सीख हाँ, सके। मेरे नंबर ले लो, बताओ। 86 830 26 160 86 830 26 160। 26 160। हाँ। भाई जितने भी साथी हैं जो कुश्ती करने का दमखम रखते हैं और जो कुश्ती की बारीकियां सीखना चाहते हैं और राष्ट्रीय और इन पे बच्चे देश तो विदेश में कुश्ती में मैं अपना तो नाम कमा ज्यादा सकते हैं, बच्चों से तो प्यार बहुत सारे संपर्क करें। ज्यादा बच्चों से प्यार करता हूँ, उनकी 2-2 3 दिन भी छोटे हो 2-2 3 दिन भी करवा देते हैं, क्यों भाई छोटे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। बड़े बड़े क्योंकि तो इस पहलवान उम्र में है ना, हाँ। जोश और जज्बा ये मान के चलो काफी चरम पर होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसमें सबसे पहली बात तो यही है हाँ। कि भाई कुश्तियों को माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखे हाँ। और आगे बढ़े। तो उसी के ये साथ अपने पूरे चैनल पे जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी बात यही है कोच साहब, इस उम्र में भी आपका जोश जज्बा युवाओं के ऊपर भारी है हाँ जी। और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, फिट रहे और युवाओं के मार्गदर्शक बनते रहे। और आपकी देखरेख में, आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे युवा, बहुत सारे पहलवान आगे बढ़े और देश विदेश का, अपने गांव का नाम रोशन करे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।